जय जय श्री राधे श्याम। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। बैठ जाओ, पहले सब लोग शांति से बैठ जाइए। पहले सब लोग बैठ जाएं। बोलो बोलो बेटा, जल्दी बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी उज्जैन की पावन धरा से आया हूँ मैं सर। अच्छा राधे श्याम प्रजापत नाम है मेरा। जी। छोटा सा एक प्रश्न है सिंहस्थ के ऊपर। बचपन से हम उज्जैन शहर में सिंहस्थ होता हुआ देखते हुए आए हैं। उज्जैन में एक छोटी सी जो मुझे समझ में नहीं आई बात, वो ये है कि शिवदल और रामदल दो अलग अलग मठ है। वहाँ पे जो अखाड़े निकलते हैं या शाही स्नान को लेकर उनमें कुछ मतभेद भी होते हैं। और पहले 2016 में भी एक बार ऐसा हो चुका है। उसके पहले भी पिताजी बताते हैं कि 92 के सीएस में मतलब झगड़े होते हैं इनमें। तो प्रभु के लेकर इतने मतभेद क्यों? अज्ञान। हर जगह कौन काम करता है? अज्ञान। अज्ञान। जहाँ अज्ञानता है झगड़े वहाँ है, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ झगड़े नहीं होंगे। इसलिए जो भी झगड़ा हो रहा, झगड़े की जड़ तीन: जड़, जोरू और जमीन। जड़ मतलब मूर्खता, जड़ कहते हैं मूर्खता को। तो या तो मूर्खता होगी, या जोरू मतलब स्त्री के कारण, या जमीन। तो जमीन के कारण या झगड़ा होगा, या स्त्रियों के किसी प्रकार के विवाद के कारण झगड़ा होगा, या फिर जड़, जड़ता मतलब मूर्खता, या आप मूर्ख होंगे तो झगड़ा होगा। इसलिए झगड़ा करो ही मत। तीन प्रकार का ही झगड़ा है इस दुनिया में, चौथा कोई झगड़ा हो तो आप बताओ। या तो आदमी मूर्ख है, अज्ञानी है, या स्त्री के कारण झगड़ा हो रहा है, ठीक है, या जमीन के कारण, ठीक है। जड़ में पुरुष भी आ गया। पुरुष भी मूर्खता है तो पुरुष भी झगड़े की जड़ हो सकता है, होता भी है। जड़ता चाहे पुरुष की हो चाहे स्त्री की, दोनों की जड़ता झगड़े को जन्म देती है। जड़ता मतलब मूर्खता। एक और प्रश्न है गुरुजी। जैसे हम गुरु बनाते हैं जी, किसी कारणवश अगर वो पाखंड निकल जाए, ठीक है। जैसे अभी कुछ हुए, नाम तो नहीं लेना चाहिए, तो क्या हम उन्हें गुरु मान सकते हैं? या उनकी निंदा हम सुन लेते तो क्या हम पाप के भागी बनेंगे? ऐसा कहते हैं गुरु की निंदा नहीं सुनना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा धर्म संकट है, तो थोड़ा सा। कौन है आपके गुरु? मैंने तो सर अभी गुरु नहीं बनाया किसी को भी। तो जब बनाए नहीं तो फिर क्या दिक्कत है? बनाओ फिर मस्त। नहीं, पर ऐसा बोलते हैं, इसी चक्कर में नहीं बनाया, क्योंकि आज जहाँ भी देखो वहीं तो पाखंडवाद निकल रहा है। गुरु देखो, जब आप सही चुनाव करेंगे, सही तक पहुंचेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे जी। आप गलत तक पहुंच जाएंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। एक और प्रश्न था सर, हमारी श्रीमती जी बैठी हैं यहाँ पे। जैसे हम लोगों का भला करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, सत्कार्य करते हैं, वो लोग हमारे साथ बुरा करके जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि अच्छा मत करो, उनके साथ बुरे ही बन जाओ। तो ये सही है गलत? कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत है। गन्ना जानते हो? गन्ना कैसा होता है? मीठा होता है। वही मीठा गन्ना कोल्हू में पेरा जाता है। एक लाइन आपको सुनाऊं: जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है, वो अपना नाश कराता है। और देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। मीठा गन्ना कहाँ पेरा जाता है? कोल्हू। जो ज़्यादा मीठा होता है वो नाश कराता है। इसलिए बात ठीक भी है कि आज के युग में ज़्यादा सरल होके, ज़्यादा सहज होके, यदि आप ज़्यादा सरल सहज हैं ना तो लोग बोलें अरे ऐसे ही है। इसलिए ना थोड़ा आज के युग में ज़्यादा सरल सहजता को लोग मूर्ख समझ लेते हैं। इसलिए ज़्यादा सरल होना भी ठीक नहीं है, उतने ही सरल रहो। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे। गुरुजी ने सांप से कहा,
सांप बोला गुरुजी हमें भी गुरु दीक्षा दे दो, हम भी थोड़ा अपना कल्याण कर लें। तो गुरुजी ने कहा सांप से कि तुम डसा मत करो किसी को, तुम डसना छोड़ दो। तुम सांप हो ना, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम किसी को डसा ना करो। तो सांप ने डसना छोड़ दिया। अब जब डसना छोड़ दिया तो लोग पास से निकलने लग गए। अब लोगों को डर ही नहीं लग रहा है। तो क्या किया, छोटे छोटे बच्चों ने लकड़ी ली और सांप को ऐसे चुभाया। सांप को गुरुजी ने आज्ञा दी कि किसी को तुम डसना मत। तो बच्चों ने सांप को बांध दिया पेड़ से, क्योंकि अब सांप कुछ बोल नहीं रहा है। तो बच्चों को लगा है सही है, तो उसकी पूंछ बांध दी एक पेड़ से और उसका सिर बांध दिया दूसरे पेड़ से, और झूला झूल रहे हैं बच्चे सांप की रस्सी बना के। अब सांप बेचारा बंधा। कुछ दिन बाद गुरुजी आए तो सांप अधमरा। तो गुरुजी बोले काहे सांप भैया ये हालत कैसे बना ली? सांप बोले गुरुजी आपका गुरु मंत्र जब से लिया तब से तो हम मर रहे हैं। क्यों? बोले आपने बोला कि डसना मत, तो बच्चे हमारा झूला बना के झूलते हैं, कोई डरता ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा पागल, हमने डसने का मना किया था, फुसकारने का मना नहीं किया। तुम फुसकारते रहते तो समाज डरता रहता और तुम सुखी रहते। तो वही है, आज के ज़माने में सरल हो जाओगे तो लोग तुम्हारी रस्सी बना के झूला झूल लेंगे। इसलिए थोड़ा जहाँ ज़रूरत पड़े फुसकारते रहो। यदि थोड़ा फुसकारते रहोगे तो ठीक रहोगे, वरना गन्ने की तरह कोल्हू में फिर जाओगे। इसलिए ज़रूरत जितनी सरलता की है, जहाँ सरल लोग हैं तो सरल हो जाओ, और दुष्ट लोग हैं तो थोड़ा उनके संग वैसा ही व्यवहार करो जैसे से वो सुधरें और जैसे से वो माने। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। ठीक है जी। अंतिम प्रश्न है सर, मित्रता को लेके। जी। यदि कोई हमारा मित्र है और हमने उससे मित्रता का वादा किया, एक समय ऐसा आया कि उन्होंने हमारा अपमान किया, कहा कि हम तुम्हें कोई मित्र नहीं मानते, तो और आज वो बहुत परेशान है। कोई बात नहीं, तो क्या उससे मित्रता धर्म निभाना चाहिए या उसकी मदद करना चाहिए या नहीं? अब उसने दोस्ती तोड़ दी, उसको कभी ज़रूरत पड़े और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, वरना ऐसे लोगों से दूर रहिए जो अच्छाई लेके और मुकर जाएं। ऐसे लोग दोस्त के योग्य नहीं हैं, पर उसको ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प कर दो, लेकिन ऐसे लोगों से दोस्ती मत रखो। जी सर, राधे राधे गुरुजी। जो मतलबी हैं उनसे दोस्ती कभी नहीं। चलो, और किसका सवाल है? वो पीले भैया लोग आए हैं साइकिल से, बिहार से 3 लड़के आए हैं साइकिल से, तीनों से। जी बेटा। राधे राधे गुरुजी। साइकिल से आए हो? राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी अभी हम लोग 4 महीना का यात्रा कर रहे हैं, तो मतलब कि कहीं भी भंडारा होता है तो हम लोग वहाँ खाना खा लेते हैं, तो वहाँ पैसा नहीं दे पाते क्योंकि हम लोग को उसी में एडजस्ट करना है। भंडारा में क्या पैसा? तो वो सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। साइकिल से आए हो ना? जी, और स्केटिंग से आए। साइकिल से और स्केटिंग। ठीक है। और एक और सवाल है कि मतलब रास्ते में चलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो, धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, और कुछ लोग बोलते हैं कि फालतू काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो, इधर मतलब ये सब मत करो। तो क्या करना चाहिए? वैसे पढ़ाई करके अपने को सफल बनाना ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई कर रहे हैं पर टाइम बचा हुआ तो हम लोग मतलब धार्मिक स्थल पे घूमने जा रहे हैं। नहीं, घूमना बहुत जरूरी है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। जी। जो व्यक्ति जितना घूमता है उसका नॉलेज उतना ही बढ़ता है, उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। इसलिए पढ़ाई भी जरूरी है, घूमना भी जरूरी है। जो जितना ज़्यादा घूमेगा, जितनी ज़्यादा दुनिया देखेगा, वो उतना नॉलेज से भर जाएगा। इसलिए दुनिया को देखना जरूरी है। तो आप आए हैं, अच्छी बात है। महाराज जी एक और सवाल है, कभी कभी मन करता है कि किसी आश्रम में जाके सेवा करे, कभी कभी मन करता है कि मतलब नौकरी कर ले और माता पिता का सेवा करे, और कभी मन करता है कि मतलब बिजनेस करके इतना कमाए कि लोगों का खुद से सेवा करे। तो मतलब क्या करना चाहिए अभी? तीनों एक ही बात है आपकी। जब आप बिजनेस करोगे, पैसे कमाओगे, तो माँ बाप की सेवा कर लेना, समाज की भी सेवा कर लेना। उस पैसे से आपका भी ठीक होगा, बचा हुआ पैसा समाज की दीन दुखियों की सेवा में लगाना। कुछ अच्छा बिजनेस करना, व्यापार करना, उस पैसे से फिर माँ बाप की सेवा भी करना, अपना भी ख्याल रखना, समाज की सेवा भी करना, नौकरियाँ भी देना। जी धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। जी।
राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मतलब कि हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं इस बीच में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसी के लिए जो है कुछ आपसे पूछना चाहते क्या हैं। परेशानी है? जी जैसे गुरुजी होता क्या है कि हम लोग यात्रा करते हैं, इस बीच में काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं कि मतलब इस तरह से हमें भगा देते हैं अपने दरवाज़ा से, और जैसे कि उनके पास जाते हैं कुछ हेल्प के लिए या फिर किसी भी तरह के, तो हम लोग भगा देते हैं, तो हम क्या? लोग चुपचाप वहाँ से निकल जाते क्या हैं। बोलते हैं वो लोग? जैसे कि अरे यार तुम लोग को कोई काम नहीं है क्या, फालतू में यहाँ चले जा। तो जैसे रात में मंदिर पे रुकने जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पुजारी जी मतलब भगा देते हैं डायरेक्ट। एक ऐसा हुआ कि 11-12 बजे रात में हम लोग रोड पे बैठे हुए रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को कुछ कहना चाहिए या फिर नहीं? वैसे तो हम लोग चुपचाप निकल जाते हैं, बाकी आप बताइए वहाँ पे क्या करना चाहिए। देखो, रात होने से पहले ही, सूर्य अस्त होने के पहले ही किसी गांव में कहीं भी जी अपने रुकने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जैसे गुरुजी हम लोग 6 बजे तक रुक जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा रास्ता मिलता है जहाँ पे रुकने का जगह नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है। जी कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में उनको रिक्वेस्ट की जाए कि भैया हम यात्री हैं और जी हमें रात विश्राम की व्यवस्था की जाए, तो वो यदि उनके अंदर धर्म होगा, दया जी। होगी तो व्यवस्था करेंगे। जी वरना गुरुजी। हर व्यक्ति के अंदर करुणा नहीं है, दया जी नहीं गुरुजी। है, सब एक से नहीं होते। जी और गुरुजी एक और सवाल है, जैसे कि हम लोग यात्रा कर रहे हैं तो इस बीच में पैसों की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसमें मतलब कि काफ़ी दोस्त लोग हैं हमारे जो फिर जिसको पैसा दिए हुए हैं, तो उसे पैसा के लिए हेल्प लेते हैं, मतलब वापिस अपना ही पैसा मांगते हैं, तो वो हमारा पैसा लौटाता नहीं है और नंबर भी ब्लॉक कर देता है, तो उसमें वहाँ पे क्या करना चाहिए उसके साथ? इसलिए पैसे की लेन देन नहीं करना चाहिए। जी गुरुजी मतलब आज के युग में पैसा आप देंगे और फिर वापस मांगेंगे तो सामने वाला बोलेगा जी कि हम आपके पैसे खा के भागे जा रहे हैं। जी जी यही और वो होता है। भागे ही जा रहा है, जी दे नहीं रहा, वो जी, कह रहा जी। हम भागे जा रहे हैं, वो भाग ही जा रहा है। जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी गुरुजी। और गुरुजी एक और सवाल है हम आपके लिए, जैसे कि आपका जो आरती है करुणा करो कष्ट हरो, ये आरती मतलब जब भी हम सुनते हैं तो मतलब अलग ही धुन में चले जाते हैं। तो गुरुजी और एक और सवाल था इसमें कि आपका जैसे बहुत सारा वीडियो वायरल होता है, मेम्स वायरल होता है, इसमें हमको इतना बुरा लगता है और आपके बारे में जो भी कहीं कुछ बोलता है तो मतलब हम चाह के भी जो है उसको कुछ बोल नहीं पाते हैं उसको कि भाई तुम ऐसे क्यों बोलते हो, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा नहीं होता है। तो इसमें मतलब क्या करना चाहिए मतलब यहाँ पे? चिंता ना करो, उनको दूसरी वीडियो से हम ही जवाब दे दिया करते हैं। जी गुरुजी। और भी मतलब और गुरुजी मतलब ऐसा होता है कि इस तरह के माहौल में रहते हैं कि मतलब वो आपको कितना भी बड़ा भूला बोल दे हमको चुपचाप सुनना पड़ता है, क्योंकि हम लोग रास्ते के बीच में हैं और आपका मतलब कि फ़ोटो हमारे पोस्टर में लगा हुआ है, तो कहते हैं कि यार इसके पास कहाँ जा रहे हो, ये तो पाखंडी है, ये ऐसे वैसे करता है, लेकिन वहाँ पे तो यहाँ की सब माताओं की सेवा जी। की अन्न क्षेत्र की वीडियो फोटो ले लेना जी। और उनको बोलना कि ये पाखंडी है, तो ऐसे पाखंडी तुम भी बन जाओ जी भैया। धन्यवाद गुरुजी, बहुत उनसे अच्छा बोलना लगा। उनसे बोलना कि गौरी गोपाल में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, जी बोले तुम 300 लोगों को ही पर डे करा लो, जी गुरुजी। तुम भी थोड़ा पाखंड कर लो। और गुरुजी आप मतलब कि आपसे मिलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए हम राधे राधे और श्री कृष्ण जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और पिछले बार आप लोग समस्तीपुर में आए थे कथा करने के लिए, उस समय हम मिल नहीं पाए थे, तो उसी दिन हम ठान लिए थे कि आपसे जो है आपके आश्रम में आकर के मिलेंगे और आपसे बात करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे, अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हमारा आगे का यात्रा बहुत अच्छे से जाए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। खुश रही, खुश रही, खुश रही। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी मैया। सदगुरुदेव भगवान, पिछली बार मैंने प्रश्न किया था और घूंघट लिया था, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, वो अपने ससुराल की वजह से मैंने घूंघट लिया। नहीं तो हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते? जी, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया तो था। गुप्त सवाल है आपका। बताओ। गुरुदेव भगवान, वो अभी देखते हैं आपकी निंदा होती है, तो गुरु की निंदा से हम कैसे बचें? देखो, निंदा कौन कर रहा है, किस बात के लिए कर रहा है? गुरु जी यही कह रहे हैं कि बेटा लड़की और लड़कों को चरित्रवान बनना है। हमने ये बात कह दी तो समाज पूरे देश में हल्ला हो गया
कि अनिरुद्धाचार्य जी ने किया लिव इन का विरोध, है ना। और एक न्यूज़ चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं, सोचिए। और गुरुदेव वो जो स्वयं अपने मुंह से कह रही हैं कि हम बाहर सबके लिए सिंगल हैं, हमें आप सिंगल ही समझिए, वो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं, जो ऑलरेडी उनका अंतरात्मा खुद कह रही है कि नहीं जी खुद ही गलत है। अब ऐसे लोग तो विरोध करेंगे। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई और जैसे कीड़े बिलबिला के ऊपर आ गए। हाँ। और सदगुरुदेव भगवान जैसे हम भी आसपास देखते हैं, हम भी एक औरत है, लेकिन हम आसपास ऐसे बहुत औरत और लड़की को देखते हैं ऐसा करते हुए, तो कैसे वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि आजकल लिव इन सही है और महाराज जी ने गलत बोल दिया। वही मैया, जो लोग गलत थे ना उन्हीं को मिर्ची लगी है जी। वही परेशान। जो सही समाज थी वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं जी। जो लड़कियां सही थी, जो लड़के सही, उन्हें क्या दिक्कत है। जो बिल्कुल गलत थे उन्हीं को कहा गया और बिल्कुल तीर निशाने में जाके लगा है। और एक बहन तो आके बोली कि मैं टेस्ट ड्राइव करती हूँ पहले। शादी करने के पहले वो क्या कर रही है, टेस्ट ड्राइव कर रही है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया था, सामने आ गई। वही गुरुजी मैं अब रिश्तों 100% को वो टेस्ट ड्राइव में लेके जा रही हैं। गुरुजी मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ। जो लिव इन वाले आपने बोला है वो मैं आंखों देखी, समाज में ऐसा हो रहा है तभी आपने बोला है और सत्य बात है। वृंदावन धाम में आई हूँ, उस सत्य बात आजू बाजू में देखती हूँ गुरुजी, फिर भी लोग कहते हैं कि गुरुजी ने गलत बोल दिया और मीडिया वाले तो ने। उनसे बोलना कि गुरुजी ने गलत बोल दिया तो तुम अपने बेटे अपनी बेटी को भेज दो, लिव इन में जाओ, वही 4 हम जगह कहते जाएं, हैं। 10 जगह जाएं, रहें मस्त। और एक बात गुरुजी आपके बारे में कहते हैं कि मैया लोग को जो रखते हैं वो एजेंट जैसे उनके पुत्र लोग यहाँ रख देते हैं महाराज जी के सामने, जिसके विदेश में नौकरी लग गई है और उनको पैसा महीने का भेजते हैं, तभी गुरुजी सेवा करते हैं। किस शहर से आई हैं आप? हम गुजरात। गुजरात जी। तो गुजरात के उन लोगों से बोलना कि आप आना, और गुजरात की भी यहाँ मैयाएं हैं, तो उन गुजरात की मैयाओं से मिलके जाना कि उनके बेटे यहाँ पे क्यों छोड़ के गए। सिर्फ कहते हैं फिर उनके बेटों से आप लोग जाके बात करना कि क्यों छोड़ के गए भाई अपनी माँ को, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। वो कहते हैं कि वो एजेंट की तरह है, वो सिर्फ वहाँ मैया अब देखो, जिसे कहना है वो तो सब तरीके से कहेगा, इसलिए उन्हें कहने हाथी चला बाजार और कुत्ते लगे हजार। लेकिन गुरुदेव आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आपकी निंदा होती है तो फिर हमें हमारे हृदय में बहुत कष्ट होता है। नहीं, ये आप चिंता ना करो, ये निंदा नहीं है, ये लोग सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। गुरुदेव आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आप हमेशा कौए के बीच में हंस बन के चले जाते हो। अब क्या करें, कौओं की झुंड ज्यादा है। हाँ। तो हंस को निकलना तो पड़ेगा। अब हंस ना निकले तो कौई कौआ हो जाए, तो हंस को निकलना पड़ेगा और हंस को बोलना भी पड़ेगा। और उन कौओं को लगता है कि हम कौए, हमारा रंग ही काला, हम ऐसे ही है, तो वो भी वैसे ही हैं। अभी क्या है, बारिश चल रही है ना, तो मेंढकों का भी टाइम चल रहा है टर टर करने का, तो अभी उनका सीजन है। अभी टर्राने का क्या चल रहा है, सीजन। अभी बारिश है ना, तो सीजन मेंढकों का है। और गुरुदेव इसलिए जब मेंढक बोलते हैं तब हंस अभी चुप रहता है कि तुम ही डरा लो। हम उन लोगों से यही कहते हैं कि एक बार जाके देखिए, अगर उनको अपने जेब में पैसा रखना होता तो इतना दिन रात भंडारा नहीं करवाते। सही है, उनको बोलना कभी आके चेक भी कर लो। और गुरुजी मैंने आपके लिए एक विनती की है। वहाँ हमारे तरफ रुद्राभिषेक हो रहा था, तो जो आप मीडिया वाले बहुत आपको परेशान कर रहे थे और आप पे ये संकट आया था, तो मैंने एक प्रार्थना की थी कि जो है आप नित्येश्वर महादेव के नाम से थोड़ा पूजा कर दीजिएगा। ठीक है आपके लिए कि आपका संकट जो भी है टल जाए। जी जी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमें वो चीज़ नहीं मिलती, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? मतलब इंसान का भरोसा टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, भगवान पे भी भरोसा किया, फिर भी हमें वो चीज़ नहीं मिली, तो उसका क्या करना चाहिए उस टाइम पे? क्या नहीं मिला आपको?
क्या नहीं मिला? गुरुजी मैंने ना बाहर जाना था तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं, हैं? घर के बाहर नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। अरे ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के। अच्छा, हाँ मैंने देखा था। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। अरे ऑस्ट्रेलिया जाके सपने क्या पूरे करोगी बेटा? वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं एक्स्ट्रा काम के नाम पर। सही बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर प्लेटें धुल रही हैं, कबाड़ खानों में काम कर रही हैं कि 2-4-10 $10 मिल जाएं। तो बहन आप यहीं रहो और भारत में रह के भारत, यहाँ जितनी अच्छी पढ़ाई है ना भारत में, हाँ जी, दुनिया के किसी कोने में नहीं है पढ़ाई। हवा बना रखा है दुनिया को, कुछ नहीं है। यदि आप के माँ बाप ठीक ठाक से आपको वहाँ व्यवस्था कर सकें, कोई जान परिचित का है वहाँ, तब तो ठीक है, वरना वहाँ प्लेटें साफ करना हो होटलों में जाके तो फिर देख लो। प्लेटें साफ करा, और प्लेटें भी, एक बहन मेरे से बोली, वो मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ आपके जैसे एक स्टूडेंट बहन मिली, बोले गुरुजी मैं पढ़ने आई हूँ यहाँ। तो मैंने कहा क्या करती हो? बोले रेस्टोरेंट में गुरुजी मैं प्लेट धोती हूँ, पर वो मांसाहारी, वहाँ होटलों में, सारी होटलों में मांस चलता है, वो मांस वाली प्लेटें धुल रही है, अंग्रेजों का जूठन धुल रही है। भारत की झांसी की रानी, काहे तुम वहाँ उनकी प्लेटें धुलने जाओगी? सही बात है। हाँ, इसलिए बेटा यहाँ पढ़ो, यहाँ हमारे देश की, हम कहते हैं भारत की शिक्षा को इतना स्ट्रॉन्ग करो, आप सब इतना मजबूत करो कि हमारे देश में दुनिया के लोग पढ़ने भारत आए, भारत के लोगों को पढ़ने कहीं ना जाना पड़े। ठीक है? हाँ जी, और आप यहाँ रह के अपने माँ बाप के सपने पूरा करो। ठीक है गुरुजी। समझ में आई बात? हाँ जी गुरुजी। क्या समझ में आया? यही कि बाहर नहीं जाना और बर्तन साफ करने पड़ेंगे, तो यहाँ ही माँ बाप के पास में रहना तो चाहिए। घर की थालियां साफ करो माँ बाप के, घर के बर्तन फिर भी अच्छे हैं। सही है? घर के बर्तन सही हैं कि बाहर के? नहीं, घर के ही अच्छे हैं गुरुजी। और सुनो बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया कुछ भी ऐसा हवा बना रखा है बेटा, भारत से अच्छा इस धरती पर कुछ नहीं है। भगवान करे कि आप खूब पैसे कमाओ और फिर दुनिया को जरूर देखो, देखना चाहिए दुनिया को। यदि आपके पास पैसा है, सामर्थ्य है, तो दुनिया को जरूर देखो, लेकिन देखने के बाद आप भी इसी निर्णय पर पहुंचेंगे जो निर्णय आज मैं दे रहा हूं कि भारत से बढ़िया संस्कृति, भारत से बढ़िया व्यवस्था, भारत से बढ़िया माटी दुनिया में कहीं की मिट्टी भारत से अच्छी नहीं। ठीक है? ठीक है गुरुजी। बस राधे दूर राधे। के ढोल सुहावने हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। हेलो जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। जी। मैं पूछना ये चाहता हूँ गुरुजी, ये जो 84 कोस की परिक्रमा है आपकी, इनमें से कोई 4 व्हीलर पे नहीं चल सकते, उनकी वोमिटिंग वगैरह होती है, तो उनके लिए कोई व्यवस्था? नहीं, 4 व्हीलर में खिड़की की तरफ बिठाल देंगे। लेकिन फिर भी वोमिटिंग होती है, मैंने कई बार कोशिश कर लिया लेकिन ये हो ही नहीं पाता, तो पॉसिबल आपको नहीं। होती है नहीं, मेरी मैसेज को ये तो 2 व्हीलर ले लेना आप। 2 व्हीलर की व्यवस्था है? अब आपके लिए करानी पड़ेगी। नहीं तो अगर 2 व्हीलर अपना लेके आए? हाँ तो ट्रेन से लाद के ले आना 2 व्हीलर। नहीं, मैं तो अभी भी यहाँ पे 2 व्हीलर से ही आया हूँ दिल्ली से। फिर बढ़िया है, 2 व्हीलर ले आना आप। हैं? हाँ ले आना, खुद की गाड़ी मस्त। राधे राधे गुरुजी। जी दासी का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे जी गुरुजी, मैं दिल्ली से आया हूँ जी। और मेरा कभी मन नहीं था यहाँ पे आने का, और मेरी धर्मपत्नी आपके आगे बैठी हुई है जी। ये मुझे लेके आई हैं और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा कभी मन नहीं था यहाँ पे आने का, क्यों? बस कभी मन में ऐसा कुछ जगह नहीं गुरुजी। अब ऐसा मन हो गया कि मैं हर महीने, लास्ट महीने 31 या 30 जो भी पड़ेगा मैं आऊँगा जरूर। स्वागत। और मैंने यहाँ पे आके देखा जितनी मैया हैं ऊपर, उनके एक एक कमरे देखे मैंने और भोजन भी किया मैंने। मुझे इतना अच्छा लगा
और दिल को इतना सुकून मिला, जो मैं मोबाइल में देखता था और जो मैं अपनी घरवाली के कानों से सुनता था, वो मुझे आज हकीकत देख लिया। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा प्रश्न ये है कि अपने जीवन का उद्देश्य क्या रखें? जीवन का उद्देश्य रखो, पढ़ो, पढ़ के पैसा कमाओ और समाज की सेवा करो। 3 उद्देश्य। पहला पढ़ना, पहला बोलो पढ़ना, पढ़ना, यस। दूसरा पैसा कमाना और उस पैसे से समाज की दीन दुखियों की सेवा करना। भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, वस्त्र देना, किसी बेसहारा को सहारा देना। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं अपनी मम्मी की तरफ से आई हूँ। मम्मी के मैया? मैया की तरफ से। मेरा कभी यहाँ आने का मन नहीं था, मैं कभी पूजा नहीं करती थी, लेकिन जब से मम्मी ने आपसे दीक्षा ली है तब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। गुरुजी मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी को आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। कैसे हो आप? कृपा है। मेरा कोई सवाल तो नहीं है, पर मुझे ये पूछना है कि जो मेरे भाई हैं ना, वो मुझसे बहुत लड़ाई करते हैं। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। आप छोटी हैं बड़ी हैं? बड़ी हूँ मैं। तो क्यों लड़ते हैं वो? क्योंकि ना वो मुझे टोकते रहते हैं हर एक चीज़ में। जैसे मैं मतलब वो ना भक्ति मार्ग में कुछ ज़्यादा ही है, मेरे से सियाने मान लो जैसे, तो वो मुझे टोकते रहते हैं हर एक चीज़ में। मेरी बहुत लड़ाई होती है और मम्मी उनकी साइड लेती है, मेरी साइड नहीं लेती। आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? तो आपकी साइड आपके पिताजी रहते होंगे? नहीं, वो भी नहीं रहते। कौन रहता है? भगवान ही रहते हैं बस। हाँ, फिर आपकी जीत होगी क्योंकि भगवान आपके साथ। तो वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, बात कराओ, समझाएंगे क्यों लड़ते हैं। वो भाग गया अभी ये सुन के कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, तो ये नहीं है। चलो उनको समझाना कि भाई लड़ाई ना किया करें। तो आप जीत नहीं जाती उनसे लड़ने में? नहीं, वो मुझे डांटते रहते हैं, मतलब छोटा फील कराते हैं, मैं उनसे बड़ी हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आप अपना उनको बड़े वाला फील कराओ कि मैं बड़ी हूँ तुम छोटे हो। वो करवानी नहीं देते। तो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पे मन लगाओ और उनको भी बोलना पढ़ाई करें, आपस में लड़ाई ना करना। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। मैं विचार से आई हूँ। गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए। जी। मेरे पति यहाँ लुबाले आए, मैंने कहा मुझे गुरुजी के पास जाना है, आपके दर्शन होंगे और गुरुजी आपसे गुरु दीक्षा चाहिए। कल सुबह 8 बजे। गुरुजी एक सवाल आपसे पूछना है। मैं सबको प्रेम करती हूँ, सास को जैसे देवरानी को, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है, आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हैं और पति चाहते रहें, बस हम यही चाहते हैं। गुरुजी कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन सी मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। देवरानी आपको नहीं समझती? नहीं गुरुजी, तो कहती कि सुनो, आप ही देवरानी को समझ लो कि ये नहीं चाहती। बात खत्म। बोलती है कि मैं तुमको झुकूंगी नहीं, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। अच्छा, पाँव नहीं पड़ती आपके? नहीं गुरुजी, कभी तो पड़ती है, नहीं इतनी झुकती नहीं है। मैं बहन से मानती हूँ, लेकिन सम्मान नहीं करती है, मुझे कुछ मानती नहीं है। कोई नहीं मुझे चाहता है, ना सम्मान देता है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की। आपके पति बढ़िया हैं, इसलिए पति के साथ खुश रहो। देखो किसी के पति बुरे होते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज़्यादा नुकसान था ना। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है,
देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे है ना। जी। और जब पति अच्छे हैं मेरे तो पति संसार की बहुत कोई अच्छे परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के कभी जाती हूँ बहुत सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं। ना देवरानी समझने इज्जत दो। करती, ना देवर इज्जत करता है, ना नंदन इज्जत करती है। सब चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं कोई नहीं, सम्मान देती। आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। गुरुजी कभी इच्छा होती कि परिवार के साथ जाऊं तो वे रोती हैं, रो ससुर जी को बताती हूँ कि जी आपके क्यों आ माता गई पिता हैं। आपकी इज्जत करते हैं? हाँ जी, मेरे पिताजी बहुत चाहते हैं मुझे। टीचर हैं मेरे पिताजी, मेरे भाई बहुत चाहते हैं, मायके में बहुत अच्छे हैं, मुझे हाँ, बहुत तो मदद मायके देते जाया हैं। करो फिर मस्त, जहाँ सम्मान मिल रहा वहाँ जाओ। जी गुरुजी। ठीक है, गुरुजी मैं ऐसा तो आपकी- नहीं कि ससुराल जाने का को बहाना, ससुराल नहीं जाने का बहाना चाहिए। गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। ठीक है, आप कब दोगे दीक्षा? कल सुबह 8 बजे। सब बैठ जाओ बेटा। जय श्री श्याम गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल ये है, मैं अपने माता पिता के साथ पहली बार वृंदावन की धरती पे आया हूँ, तो आके बहुत आनंद लगा। तो मैंने ये एहसास किया है कि जो पुराने कहते थे, जो यहाँ से जा के आ चुके हैं वृंदावन, वो कहते थे कि यहाँ प्रभु का किसी भी रूप में मिलान हो जाता है। तो ऐसा सत्य है? हाँ, मतलब ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, किसी भी रूप में? किसी भी रूप में मिल सकते हैं, इसलिए सबको भगवान का ही रूप समझना चाहिए। सब ईश्वर है। क्योंकि मेरी माता जी को भी 2 बार एहसास हुआ है, मेरी दीदी भी आई हैं, इनको भी एक बार एहसास हुआ है कि इनको कोई ना कोई ऐसे चलते फिरते में कोई चीज़ के पीछे है। तो ऐसा सत्य है? मैं ये जानना चाहता हूँ। यहाँ तो देखो, आगे आगे पीछे पीछे हरि फिरे। यहाँ तो भक्त जहाँ एक पग धरे तहाँ धरूँ मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। तो भगवान तो अपने भक्त के आगे पीछे हैं, बस प्रेम हो तो टकरा जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, अभी गुरुजी राधे कृष्णा। राधे कृष्णा गुरुजी। जी राधे। गुरुजी जयपुर से आए हैं और वृंदावन घूमने के लिए आए थे, वैसे ही दर्शन करने के लिए। आपके भी दर्शन हो जाएंगे ऐसा सोचा ही नहीं था, और आपको टीवी चैनल के माध्यम से देखते थे, पहले यूट्यूब चैनल में काफ़ी देखते थे। आज आपको साक्षात देखने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरुजी। आपकी यहाँ की सेवाएं देखकर तो इतना दिल प्रसन्न हुआ है। यहाँ खाने की व्यवस्था देखी, गवों की व्यवस्था देखी, और आपका जो भाव देखा जनता के प्रति, वास्तव में बहुत ही सराहनीय लगा, बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी। जी जी, खुश रहिए। खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न है पहला, एकादशी में साबूदाना क्यों नहीं खाना चाहिए? आप लोग नहीं खाते? नहीं गुरुजी, मेरी मम्मी बोलती है कि नहीं खाना चाहिए। हाँ, नहीं तो नहीं खाना चाहिए। नहीं खाती तो अच्छा है। आपको खाना है? नहीं। फिर क्या, जब खाना ही नहीं है तो क्यों खाना चाहिए? सवाल क्यों बन रहा है? मम्मी ने बोला कि पूछ लेना गुरुजी से। अच्छा, कुछ लोग नहीं खाते साबूदाना, क्योंकि कहते हैं कि उसको बनाने का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है, जो साबूदाना बनता है उस प्रोसेस में। कुछ लोग खाते भी हैं, तो कुछ लोग खाते हैं साबूदाना, कुछ लोग नहीं खाते। तो आप नहीं खाते तो अच्छे हैं। गुरुजी मैं पढ़ाई में पहले हार क्यों मान जाती हूँ? क्योंकि आप पढ़ाई को सीरियस नहीं लेती। पढ़ाई को थोड़ा सीरियस ले लो, जिम्मेदारी मानो पढ़ाई को। इसलिए जिम्मेदारी से पढ़ोगे तो आप जीत जाएंगी, और आपको जो हरा रही है आपकी नेगेटिविटी, वो हार जाएगी। जी गुरुजी। गुरुजी मेरे माता पिता को मेरा तो आपके तरफ से राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। इस तरफ ले आना माइक, ये बाबूजी। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम पूरे परिवार सहित लखनऊ से आए हैं और बस आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे। जी। राधे। मेरी अभी भी नई नई शादी हुई है,
तो गृहस्थी कैसे सही मतलब बड़ी चले मेरी थोड़ा। कब शादी हो गई? जी कब हुई शादी? कब? 1 साल हो गई। 1 वर्ष हो गए। कभी तो अभी ठीक चल रही है गृहस्थी? कभी उनका सुनना पड़ता है, कभी उनका सुनना पड़ता है। तो किस किस का सुनना पड़ता है? कभी घर वालों की, कभी बीवी की। तो शादी करके मजा आया? बताओ। नहीं नहीं आया। जो शादी से पहले जीवन था तब सही था। तब सही शादी था। के बाद तो शादी करके सुख नहीं मिला कि मिला? टेंशन हो गई, मतलब पहले था पर इतनी टेंशन नहीं थी। अब शादी के बाद में काफी प्रेशर टेंशन हो गई। मतलब परेशानी मिली, टेंशन मिली, सुख नहीं मिला? नहीं, सुख भी है, ऐसा नहीं है। हाँ तो सुख मिला तो सुनो, सुनो फिर बातें। अच्छा है, सुनो। तो किस किस की सुने? माँ की सुने या सबकी सुनना पड़ेगा। अब तो ऐसा करो, अपने एक उंगली उठाओ। अच्छा। उठाओ ये उंगली अपनी, यहाँ रखो और चुपचाप हो के सबकी सुनते रहो। चलाना है गृहस्थी तो सुनते रहो, और बिगाड़ना है तो फिर बात करो। अच्छा। इसलिए पत्नी जो कहती है वो मान लो। पत्नी कुछ कहती है? पत्नी भी कहती है, माँ भी कहती है, सबकी सुननी पड़ती है। तो पत्नी क्या कहती है? मतलब कुछ घर की बातें ऐसे ही। तो सुनते रहा करो, क्या दिक्कत है? समझा करो कि भौरा गुंजार कर रहा है। हाँ? जब पत्नी बोले तो ऐसा समझो भौरा गुंजार कर रहा है। सास भी कुछ बोलती है? ठीक है गुरुजी, राधे राधे। सास कुछ बोलती है? नहीं, सास नहीं। अभी तो आप बोल रहे थे बोलती है। माता। अच्छा, आपकी सासू माँ नहीं है मेरी। आपकी माँ बोलती है? माँ बोलती। तो माँ क्या बोलती है? माँ मेरी सही है, बस थोड़ी। फिर मतलब सास बहू की बन नहीं रही है? हाँ। आप फंसे हैं बीच में? बीच में फंसा हुआ हूँ। दोनों बढ़िया हैं कि माँ की तरफ रहूं कि पत्नी की तरफ रहूं? बस बस यही। यदि माँ की तरफ बात करता हूँ तो पत्नी नाराज होती है। जी जी। और पत्नी की तरफ बात करता हूँ तो माँ नाराज होती है। जी जी। हाँ जी जी, है ना? तो आप दोनों को करो खड़ा, पत्नी को और माँ को। जी। और कहो अपनी माँ से कि माँ ये आपकी बेटी है, इसे आप स्वीकार कर लो। और कहो पत्नी से कि ये तेरी माँ है, इसे स्वीकार कर लो। यदि तुम दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लोगी तो हम पुरुष आदमी सुखी हो जाएंगे, वरना हम आप दोनों की लड़ाई में मर जाएंगे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। क्या ठीक है? क्या समझ में आया? बताओ क्या समझ में आई? ये समय आया सर, दोनों की सुननी है और एक दूसरे मुंह पर उंगली लगा के बैठना है। बच्चे हो गए? जी जी। कितने? कितने बच्चे हुए? कितने? एक लड़की है। बढ़िया, सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ बोलो। चतुर्भुजा जगन था तंत चोप। अभी चतुर्भुजा जगन था तंत शोभित था तवा बदमना पोपिमा तरमल चंद जोरिया विनोदना जगन्नाथो नोदनाथो इमाद चंद जोरिया विनोदना जगन्नाथ नोदनाथो। बहुत सुंदर, बढ़िया। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, ये मेरे 4 दोस्त हैं, काफी दिनों से वृंदावन आते हर महीने, काफी दिनों से वृंदावन आते हर महीने, पर 2 दोस्त गाली देते एक बात करते हैं अभी भी। कहाँ है? ये रहे पीछे, एक ये रहा और एक ये रहा। अरे बात कराओ। गालीबाज दोस्तों से। मैं नहीं हूँ भैया। अरे ये वाला देता है जी। ये रहा। क्यों भाई? राधे राधे गुरुजी। जी। दोस्त है, इससे मैं प्यार से बोलता हूँ पर ऐसे कभी नहीं गाली देता। तो गाली वाली देना सही है? गाली देना गलत है, पर प्यार से बोल लेते हैं, पर गंदी गालियाँ नहीं देते। और गुरुदेव भगवान इसने सब कुछ छोड़ दिया, बस ये तम्बाकू नहीं छोड़ रहा है। कौन? मैं तो खाता ही नहीं हूँ। कौन तंबाकू खाता? नहीं, मैं नहीं खाता गुरुजी। ये खाते हैं आगे वाले? जी गुरुदेव। कौन खाता है तंबाकू? यही राजश्री। बेटा नहीं खाओ।
आज इसकी पॉकेट में मिली थी सवेरे जब हम वृंदावन जा रहे थे, जब मिली थी गुरुदेव भगवान। चलो वो मना कर रहा हूँ, नहीं खाएगा। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान जी। इस तरफ ले आना माइक बेटा। गुरुजी जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। जी जी गुरुजी, मैं एक माता को गोद लेना चाहता हूँ। ठीक है जी भाई, मैं गुरुजी एमपी से संजीव सोलंकी। आप ऊपर चलना, कार्यालय में नाम लिखा जी देना। जी गुरुजी। चलिए बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पटना जिले से आई हूँ। बोलो। आपके दर्शन हो गए, आपके बात हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हम लोग पटना से आपसे मिलने आए हैं, बहुत मिलके खुशी हुई आपके यहाँ पे आके। खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी गुरुजी, मुझे एक प्रश्न था, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोलिए। जैसे कि कहते हैं कि एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता। सही है। हमारे मन की में इच्छा भी भगवान की कृपा से ही आती है। तो मैं कहना चाह रहा था, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, कोई गलत काम करते हैं, कोई सही कर्म। तो जो सही काम करते हैं उनसे भगवान सही काम क्यों करवाते हैं, और जो गलत काम करते हैं भगवान उनसे गलत कर्म क्यों करवाते हैं, उनसे सही काम क्यों नहीं करवाते? भगवान किसी से गलत काम कराते ही नहीं है। भगवान क्यों गलत काम कराएंगे? भगवान सबके माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र। जब भगवान हमारे माता पिता हैं तो क्या कोई भी माता पिता अपने बच्चे से गलत काम कराएंगे? जी गुरुजी। कराएंगे? जी। कौन माँ बाप कराएंगे? आवाज नहीं आ रही। ये भैया माइक ठीक करो, थोड़ा शोर कम करो आप लोग, शोर। क्या कोई भी माता पिता अपने बच्चों से गलत काम कराएंगे? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। नहीं कराएंगे। तो भगवान माँ बाप हैं हमारे, तो भगवान थोड़ी गलत काम कराएंगे। अब कोई आदमी शराब पी रहा है जी, चरस ले रहा है, गांजा ले रहा है, तो भगवान ने तो नहीं कहा कि आप गांजा पी के पड़े रहो, शराब पी के पड़े रहो। भगवान ने मानव जीवन दिया है कि जाओ शरीर पाए हो, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो। अच्छे काम करने के लिए भगवान ने शरीर दिया था, पर लोग अपनी स्वतंत्रता से गलत काम करने लग गए। तो गुरुजी, ये सब मनुष्य के हाथ में होता है। मनुष्य स्वयं ही जिम्मेदार होता है अपने अच्छे का और अपने बुरे का। जी गुरुजी। भगवान को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान ने आपको समझ दे रखी है, हाँ या ना? हाँ। आवाज आ रही है? आ रही है। भगवान ने आपको समझ दे रखी है। या जब समझ दे रखी है तो आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। जी गुरुजी। तो जब पता है कि गलत है, चोर को पता होता है कि चोरी करना गलत है। जी गुरुजी। तो क्यों चोरी करता है? इसका मतलब आपको पता था कि चोरी करना गलत है, फिर भी आपने चोरी की, तो दंड ईश्वर आपको देंगे, क्योंकि आपने ईश्वर के विधान को तोड़ा है। भगवान ने आपको अक्कल दी थी चोरी करने के लिए नहीं, अक्कल दी है कि उस अक्कल से आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और पैसे कमा के किसी की सेवा करें रोटी देकर। तो आप सही उपयोग करते हैं तो आप सुखी रहेंगे, ईश्वर प्रसन्न रहेंगे। आप गलत काम करेंगे तो वही गलत काम का परिणाम आपको दुख के रूप में भोगना पड़ेगा, और वही कर्म जो करते हैं अच्छा या बुरा, उसी का फल भोगने के लिए आगे जन्म होते रहते हैं, मृत्यु होती रहती है। धन्यवाद। ईश्वर ने जीवन दिया है अच्छे काम के लिए, लोग खुद परेशान होते हैं बुरा काम करके। धन्यवाद गुरुजी। खड़े हो जाइए आप। ये बेटा पाठक। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ आने से पहले ना मेरे दादाजी हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा यानी कि पच कर आएगी मेरे साथ चलो आप वृंदावन, बट वो बोल रहे हैं कि मैं लुहागर से आगे जाना ही नहीं चाहता, मुझे यहीं पर रहने दो। मैं बहुत ज़्यादा यानी कि उनके यानी कि बोल करके आया था कि मेरे साथ चलो, रोक कर भी आया था, बट वो नहीं आए। दादाजी? हाँ दादाजी। क्यों नहीं आए? बताने बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पर लुहागर हमारी तीर्थ स्थल है, मैं झुंझुनू से हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि मैं लुहागर ही जाकर आ जाऊँगा, वृंदावन नहीं जाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। क्यों नहीं चाहते आना? पता
चलिए बिहारी जी से प्रार्थना करिए कि उनको बुलाएं तो उनकी बुद्धि और बने। गुरुजी और यहाँ आने से पहले ऐसा लगा था कि बहुत कुछ मांग कर आऊंगा राधा रानी से, मगर यहाँ आने के बाद पता चला कि कुछ मांगने का मन ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि राधा रानी ने आपकी हर अर्जी को स्वीकार कर लिया, इसलिए शून्य हो गई इच्छाएं। ठीक है गुरुजी, राधा रानी। गुरुजी प्रणाम। मैं नागपुर से अमित चांडक, और पिछले 2 साल से मैं अध्यात्म और धार्मिक में जुड़ा हुआ हूँ, धर्म कार्य में। मैं पिछले 3 महीने से वृंदावन आ रहा हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एक आश्चर्य है कि हर महीने में जब भी आता हूँ तो 10 से 15 दिन में रहता हूँ और उसके बाद घर लौटता हूँ। घर लौटने में गुरुजी माता का दुख ये है कि वो बोलती है कि तू परमानेंट यहाँ पे मत रहे, तू 15 दिन यहाँ रहे, तू 15 दिन वहाँ रहे। मेरा मन नहीं करता कि मैं वापस जाऊँ। मैं उनको कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ, वो वृद्ध हो चुके हैं। 70+ मेरे पापा हैं, 65+ मेरी माताजी है। माताजी को हार्ट का भी इशू है, तो मैंने कहा सांसारिक जीवन आप छोड़ दो, यहाँ आके रहो। यहाँ जो भी मेरा धंधा है, मेरा लोहे का कार है, मैं रायपुर जालना से माल खरीद के बेचता हूँ। तो मैंने उनको समझाया कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ हम साथ में रहेंगे। और वृंदावन धाम में मुझे अब जो लगा हुआ है, शायद मैं ही लगाव से बाहर नहीं आ सकता। तो अब मेरी दुविधा ये है कि मैं दूर बैठ के अपने माता पिता की सेवा कैसे करूँ। उनको निवेदन करो कि वो भी आ जाए यहाँ धाम में। यदि आप इसी वृंदावन में रहते हैं ये, तो उनको भी ले आओ ना। नहीं, मैं वृंदावन अभी 15 दिन रहता हूँ, 15 दिन नागपुर जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। तो जब आप आया करो तो उनको लेते आया करो, ले जाया जब जाया करो तो लेके जाया करो, वो भी धाम का वास कर लेंगे बुढ़ापे में। यही समाधान अच्छा है। चल खुश रहिए, यहाँ ले आना। महाराज जी राधे राधे। ठीक है, बोलो। महाराज जी, एक अच्छे दिनचर्या की शुरुआत कैसे करना चाहिए? सवेरे जल्दी जाग कर पृथ्वी माता को प्रणाम करके 2-3 गिलास सवेरे पानी पीना चाहिए, 100-200 कदम चलना चाहिए, फिर नहा धोकर फ्रेश होकर के फिर योग करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके और योग इत्यादि करना चाहिए। योग करके फिर आप प्राणायाम करो, उसके बाद थोड़ा पूजा करो, माँ बाप को प्रणाम करो, पढ़ाई करते हो तो पढ़ो, व्यापार करते हो व्यापार करो, काम पे जाते हो काम पे। ये सुबह की दिनचर्या। अब काम पे जाते समय भगवान का स्मरण बनाए रखो, हर हाल में भगवान को ही याद रखना चाहिए। काम करते समय ये भाव रखो कि प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। एक पल के लिए भी भगवान को ना भुलाओ, क्योंकि भगवान ही अंतिम सत्य हैं। कितना भी दौलत कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, पर पैसा साथ नहीं देता किसी का, ईश्वर ही साथ देंगे। मन संतुष्ट नहीं होता महाराज जी। किससे? सभी चीज़ों से। किससे संतुष्ट? धन, समय, मन संतुष्ट नहीं होता है। आप मन भगवान में लगाइए, तब संतुष्टि मिलेगी। जी महाराज। ये लाल। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न पत्नी से है। पत्नी से है कि मेरे से है? पत्नी से है। पत्नी से है। हाँ, पत्नी खुश नहीं रहती है सर, उसका उपाय आपसे जानना चाहता हूँ। अब कितनी उम्र हो गई आपकी और आपकी पत्नी की? सर 45 मेरा है और 43 पत्नी की है। मतलब इस उम्र में भी पत्नी आपसे खुश नहीं है? जी। क्यों? अब तो ये इन्हीं से पूछा जाए। अच्छा, बात कराइए पत्नी से। राधे राधे गुरुजी। जी, माइक पास में लीजिए। आप खुश नहीं हैं अपने पति से? नहीं गुरुजी, ठीक है। हैं? ऐसा है गुरुजी, मैं जॉब करती हूँ। जॉब करते हैं? 12 घंटे। ठीक है। फिर घर में आके बहुत सारे काम शुरू से, अभी तो फिर हाल ठीक चल रहा है। ठीक है। और जब से बहुत काम पड़ जाते घर में बाहर भी, तो ये कारण है। ये कहते तुम खुश नहीं रहती हो। तो ये काम नहीं करते? अब घर का काम आपको पता है कितना होता है। नहीं, तो आपके पति काम नहीं करते? ये भी जाते हैं, ये भी जॉब करते हैं। अच्छा, तो घर का काम कौन संभालता है? मैं करती हूँ। आप कहीं काम बाहर काम नहीं करती? करती हूँ गुरुजी, 12 घंटे करती हूँ। 12 घंटे काम करने के बाद फिर घर का काम भी? घर का सारा काम होता है गुरुजी। ये कहते तुम खा के किसी से सही से नहीं बोलती हो। मेरा काम पे प्रेशर रहता है, 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी में करती हूँ। पति भी काम करते हैं? ये भी करते हैं। कितना कमा लेते हैं पति? ये क्या करते हैं? ये भी सिक्योरिटी में सुपरवाइजर है।
तो आप दोनों एक ही साथ काम करते हैं? नहीं गुरुजी, मैं अलग करती हूँ दूसरी जगह। तो एक साथ ही किया करो और प्रेम से रहिए। जिंदगी बहुत गई, थोड़ी रही। जो बचा है प्रेम से रहिए, खुश रहिए। तो खुश रहने का कारण तो सर समझना पड़ेगा ना गुरुजी कि काम बाहर भी प्रेशर है, घर में भी है। तो अब क्या चाहते हैं इनको बताना पड़ेगा, समझ ही नहीं पाते। तो जरूरी है काम करना बाहर? हाँ गुरुजी, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मैं घर में छोड़ के बैठी हूँ तो पैसे की प्रॉब्लम है जी, ये भी देखना पड़ता है। काम करिए, बच्चे पढ़ाइए, सही है, पर प्रेम से तो रहिए आप दोनों। तो अब क्या ये चाहते हैं, अब ये बताएंगे कैसे? मैं तो ठीक हूँ गुरुजी, कहते तुम खा के मतलब ऐसे दिखने आपको क्या दिक्कत है? बात कराओ, क्या चाहते हैं इनसे? ये खुश नहीं रहती हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन में हमेशा चली जाती हैं। इस वजह से जो है ये इनके शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रहती है। किस बात की चिंता है आपको? बात कराइए, आपको किस बात की चिंता है? मतलब गुरुजी पहले झगड़ा उगड़ा हमारा काफ़ी होया करता था, आपस में हमारा मतलब होता ही रहता था। अब थोड़ा ठीक ठाक है, अब वही मेरे दिमाग में चलता रहता है। इतना करने के बाद भी पता नहीं कोई समझ नहीं पाता है ऐसा। आपको कोई समझ नहीं पाता? हाँ, मतलब इनको लगता है कि ये ऐसे सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ। मैं फिर बोलना ही बंद कर देती हूँ, बिल्कुल शांत रहती हूँ। फिर ये कहते हैं कि इसका मतलब तुम किसी से खुश नहीं हो, ये होता है जी। बस, लेकिन मैं खुश तो रहती हूँ। गुरुजी इनको गुस्सा ज़्यादा आता है। तो गुस्सा ना किया करिए, गुस्सा करेंगे तो विवाद होगा, इसलिए गुस्सा ना करिए, प्रेम से रहिए। समाधान यही है कि आप इनको समझिए, ये आपको समझें, ये खुश रहें, आप खुश रहें, दोनों खुश रहिए। गुरुजी मैं नशा मुक्ति अभियान पे 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। बोलो। अरे दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। रोएंगे बच्चे तेरे, पत्नी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया। वाह, राधे राधे गुरु। सुंदर। और है इसके आगे? और है इसके आगे? इतना ही है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं बिहार से आई हूँ, बेतिया जिला से। गुरुजी, मेरे पति का एक बैग पेट में दर्द हुआ, वो पेंटिस फट के पॉइजन फैल गया। मैं अपनी ज़मीन बेच के अपनी पति को बचाई और कुछ पैसा बचा तो मैं बिजनेस करा दी, फल की और सब्जी की। गांव वाले उधार खा के मेरे दुकान तोड़ दिए। गुरुजी, मैं 12 बजे रात को भाग के आई अपने बच्चों को और पति को लेके यहाँ फरीदाबाद में। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे पति भी करते हैं गुरुजी, लेकिन हम लोग के पास पैसा टिकता नहीं है। गुरुजी, मैं पहले स्पोर्ट लाइन में काम करने गई। मैं तो कभी काम करती नहीं थी, 11 वर्ष हो गया था शादी के। उसमें का सुपरवाइजर चाहते थे कि मेरे साथ गलत काम करने के, बोलते थे हमसे मिलो, मैं मना कर देती थी, काम से निकाल देते थे। फिर मैं अपने पति से बोली कि मैं अब स्पोर्ट लाइन में जॉब नहीं करूँगी। फिर ये मुझे LOP कंपनी में काम लगाए। मैं 3-4 महीने से काम कर रही हूँ, उसमें काम सही है, उसमें कोई गलत व्यवहार नहीं है, लेकिन गुरुजी पैसा नहीं टिकता है, हम लोग बहुत कष्ट में। कितना कमाते हैं? गुरुजी 12-13 हज़ार PF काट के आ जाता है। और पति कितना कमाते हैं? वो भी 12 हज़ार कमा लेते हैं। तो 12 दूनी 24। जी। तो किराए से रहते हैं? खुद का घर? किराए से रहते हैं गुरुजी। और अपना खुद का घर कहाँ गया? बिरुआ में है, बिहार में। तो वो है ना गुरुजी, गांव वाले कागज भी बना लिए हैं घर की। मतलब घर अब आपका नहीं रहा?
नहीं गुरुजी सादे कागज पर दस्तखत करा लिया, बोल रहे हैं कि मेरा घर हो गया गुरुजी। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, सादे कागज में दस्तखत करने से तो और घर है। मैं अपनी माँ बाप से भी पैसे मांगी तो कोई नहीं दिया गुरुजी। बच्चे हैं? 2 बेटे हैं, 1 लड़की है। माँ बाप बोलते थे कि अपनी पति को अकेले जाने दो कमाने, तुम मेरे साथ रहो। मैं बोली ना, मेरे पति जहाँ अच्छा है, रहेंगे आप वहीं दोनों रहेंगे। कमाओ और दोनों कमा के प्रेम पूर्वक अपने घर को चलाओ जी। और धीरे धीरे भगवान करें आपको घर भी बन जाए आपका। और आप सरकार भी सहयोग करती है घर बनाने में, तो आप सरकारी सहयोग भी ले सकते हैं। गुरुजी कोई ऐसा पूजा पाठ बताइए कि हम करें कि हमारा सब चीजें वापस आ जाए। नहीं नहीं, पूजा पाठ तो सही है, आप सुंदरकांड का पाठ किया करो। जी सुंदरकांड का पाठ करेंगे सब सुंदर होगा। और आप मेहनत करते रहिए, भगवान का चिंतन करते रहिए, एक दिन भगवान आपके साथ सब अच्छा करेंगे। जी गुरुजी, मेरे पति आए, बात कर लीजिए। जी राधे राधे गुरुजी। जी जी 2-3 साल से बहुत परेशानी चल रहा है मुझे। होगा। कोई भी काम कर रहे हैं, काम सफल नहीं हो पा रहा। होगा। सुंदरकांड का पाठ करना स्टार्ट करिए रोज। जी ठीक है गुरुजी। जी चलो, अब जो सवाल रह गए हैं कल होगी प्रश्नोत्तरी। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा।